Good morning, my dear students. Again, welcome to the e-learning classes of St. Michael's Academy. चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, मीडियन। मीडियन के विषय में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत आपको क्लास 8 में भी इसकी जानकारी है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, एग्जैक्टली जो बीच में आता है जब किसी डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं और उसको अरेंज करने के बाद एग्जैक्टली जो मिडिल टर्म आता है उससे हमको सेंट्रल टेंडेंसी का ज्ञान होता है। तो दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीडियन। तो मीडियन के विषय में एक चीज बहुत ही आप लोग इसमें केवल एक ही मेथड है मीडियन फाइंड आउट करने का। मीन में हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मीडियन हम लोग बहुत मेथड से पढ़ेंगे। देयर इज वन एंड ओनली वन मेथड टू कैलकुलेट मीडियन। लेकिन उसके पहले हम लोग एक नया टर्म सीखेंगे आज, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट डज दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैंड फॉर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर इस वर्ड को ध्यान दें, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव वर्ड आया है कंपोजिट, सम। इसका मतलब होता है सम ऑफ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज मतलब उस क्लास इंटरवल और उस क्लास इंटरवल के पहले जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सभी का सम अगर हम निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? उस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में जब मीडियन निकालने के लिए आएंगे तो 2 टेबल दिए रहेंगे। जैसे हमारे पास वेजेस दिए हुए हैं, दैट इज द क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इससे हमको एक टेबल फाइंड आउट करना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7। अब इस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल और प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, यानी 14 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों? 21 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? 21 में 19 ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 40 एंड 25 ये हो जाएगा हमारा 65, 65 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 85, 85 प्लस 10 95 एंड 95 प्लस 5 100। इसको चेक करने के लिए एक बार हम लोग क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और इसका सम अगर 100 आ रहा है तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा सही है। तो 7 4 11, 11 और 9 20, 5 25, 25 और 5 30, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी को इसमें हम f सिग्मा fi से नहीं करेंगे बच्चों, किससे करेंगे? n से करेंगे। अब आते एक बार और मैं आपको डिस्कस करता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल प्लस प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और उसके पहले के जितने क्लास इंटरवल है उस सब के फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर जो फ्रीक्वेंसी आता है वो उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसको कैसे ऐड किए? जैसे ये हो गया हमारा 7, दूसरे क्या हो गया? 7 प्लस 14 21, 21 हुआ हमारा इन दोनों का सम। तो 9 इस क्लास इंटरवल का क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम, यानी कि 19 प्लस 21 40, 40 प्लस 25 65, 65 प्लस 20 क्या हो गया बच्चों? 85, 85 प्लस 10 95 एंड 95 प्लस 5, तो लास्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 100। अब हम चलेंगे कि मीडियन निकालने के लिए हमको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने चीजों की पड़ती है जरूरत? 5 चीजों की। तो सबसे पहले हम n/2 फाइंड आउट करेंगे। तो n/2 क्या हो गया बच्चों हमारा? 100/2, दैट इज इक्वल टू 50। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये 50 का वैल्यू किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल होता है उसको हमको देखना है। यानी कि 800 से 820 रुपया कितने हमको वर्कर को मिला? 7 वर्कर को मिला।
8वें वर्कर से 21वें वर्कर तक अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, कम से ज्यादा जो मजदूरों को तनख्वाह मिलता है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाए, तो 7 जो मजदूर है उनको हम उनको पेमेंट मिलता है 800 से 820 रुपया। 8वें मजदूर से 21वें मजदूर तक का जो पेमेंट है वो क्या है बच्चों, 820 से 840 रुपया। फिर 22वें मजदूर से 40वें मजदूर तक, 22वें मजदूर से 40वें मजदूर तक का जो पेमेंट है वह ₹840 to 860। अब 41वें मजदूर 41वें मजदूर से 65वें मजदूर तक का जो तनख्वाह कितना आया, 860 से 880 रुपया। तो ये 50वां नंबर का जो मजदूर हुआ वो किस में पड़ा, इस ग्रुप में पड़ा, क्योंकि इस ग्रुप में कितना है 41वां से 65वां तक मजदूर, 41वें नंबर के मजदूर से 65वें नंबर का। तो इस तरह से जो हमारा n/2 जो 50वां मजदूर पड़ेगा या जो भी टर्म होगा आपके क्वेश्चंस का, हम उसी से ढूंढेंगे। जैसे इसमें हम फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसमें पहले से 7वें मजदूर हो गया जिसका 800 से 820 रुपया है, 8वें मजदूर से 21वें मजदूर, 22वें मजदूर से 40वें मजदूर और 41वें मजदूर से 65वें मजदूर। तो 41 से 65 के बीच में हमारा 50 फॉल होता है। तो मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया बच्चों, मीडियन क्लास हो गया हमारा 860 to 880। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि मीडियन क्लास कैसे ढूंढना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहीं से बाकी टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। पहले n/2 निकाल लेंगे, जब n/2 निकाल लेंगे तो उस जो क्लास जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट होगा उससे आप क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिएगा। जैसे पहले नंबर से 7वें नंबर का मजदूर को तनख्वाह मिला ये, 8वें से 21वें नंबर का मजदूर 820 से 840 रुपया, 22वें नंबर के मजदूर से 40वें नंबर का मजदूर 840 से 860 रुपया और 41वें से 65वें, तो 50वां मजदूर कहां आएगा, 41 से 65, 41 to 65 के बीच में 58th नंबर का लेवल आएगा। क्योंकि मीडियन मैंने क्या बताया था, डेटा को हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 58th मजदूर के मीडियन क्लास हो गया हमारा 860 to 880, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब इससे दूसरा टर्म हम लाएंगे, L का मतलब होगा बच्चों, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये आपको बुक में लिखा होगा, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो गया बच्चों, हमारा 860 हो गया। तो 2 टर्म हो गया, मैंने कितने टर्म बोले थे, 5 टर्म। तो तीसरा टर्म होगा CF। तो CF को हम एक्सप्लेन करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, एक्सीडिंग मतलब बाद वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। तो CF मतलब क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि हमको उस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है जो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला हो, जस्ट पहले वाला। तो मीडियन क्लास ये हो गया, इसके पहले वाला मीडियन क्लास हमारा क्लास इंटरवल 840 to 880 आया, यानी कि CF का वैल्यू क्या हो गया हमारा 40 हो गया। CF का वैल्यू क्या हो गया हमारा बच्चों 40 हो गया। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा टर्म होगा F। F बहुत ही आसान है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है हमारा 25 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना हो गया हमारा, ध्यान रखना बच्चों, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और F मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इसमें थोड़ा सा अंतर है, और क्योंकि दोनों में अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और F मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये सारी बातें लिखी है बुक में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। तो 4 टर्म हो गया, और 5वां टर्म हो गया H, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल। किसी बड़े वाले में से
आप छोटे वाले को माइनस कीजिएगा, मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट को तो माइनस कीजिएगा तो आएगा 20। तो हमारे पास 5 वैल्यू हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालने के पहले ये 5 वैल्यू निकालेंगे। एक बार मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूं बच्चों। जो टेबल मिलेगा उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम n निकालेंगे, n के बाद n/2 निकालेंगे। तो उसके बाद ये ढूंढना है कि n/2 का जो नंबर आया वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेंज में आता है। तो ये हो गया 0 से 7 या 1 से 7, ये हो गया 8वां से 21वां, ये हो गया 22वां से 40वां, ये हो गया 41वां से 65वां मजदूर। तो 41वें से 65वें मजदूर के बीच में हमारा 50वां मजदूर आता है, तो मीडियन क्लास हो गया 860 टू 880। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गया 860। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हो गया 40, ठीक इसके पहले वाले का। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हो गया हमारा 25 और रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम यहां लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये बच्चों आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। L हमारा कितना आ गया बच्चों? L आ गया हमारा लोअर लिमिट 860, n/2 कितना है हमारा 50 माइनस CF आ गया हमारा 40। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना आ गया बच्चों? कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास? 25 और रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल है हमारा 20। 1 2 3 4 5 पांचों वैल्यू निकालना है और पांचों वैल्यू को बिल्कुल सही जगह पर आपको रिप्लेस करना है। ये हो जाएगा 860 प्लस 10/25 इंटू 20। अब कैंसिल कर दीजिए आप। 5 2 जा 10, 5 5 जा एंड 5 4 जा, दैट इज इक्वल टू 860 प्लस 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू 868। दिस इज योर आंसर। तो मीडियन निकालने का हम लोग सीख गए बच्चों, लेकिन इसमें कम से कम 5 क्वेश्चंस आप जरूर बनाइए, क्योंकि कैलकुलेशन मेथड से मीडियन निकालने का एक ही मेथड है, लेकिन एक मेथड और है जो ग्राफिकल मेथड है, जो स्टैटिस्टिक्स के सबसे लास्ट टॉपिक ओजाइव में जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा कि ओजाइव ड्रॉ करना है कैसे, लेस देन और मोर देन ग्राफ से, और उसे कैसे मीडियन फाइंड आउट करना। तो खैर वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पर ये मीडियन आपको मैंने आपसे डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया। एक बार बहुत जल्दी से नटशेल में मैं पूरा मेथड एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपको 2 चीज मिलेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल प्लस द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, जिसकी इसका 7 हो गया, इसका हो गया 7 + 14 21, इसका हो गया 7 + 14 + 19 यानी कि 20n + 19 40, 40 + 25 65, 65 + 20 85, 85 + 10 95 एंड 95 + 5 100। जैसे ही निकालेंगे इसको चेक करने के लिए हम सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये दोनों मैच होना चाहिए हमारा। तब ये n हो गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या हो गया n, इससे हम n/2 निकालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये n/2 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल हो रहा है उसको देखना है। अब इसमें हो गया 1 से 7वें नंबर का मजदूर, इसमें 8वें से 21वें, इसमें 22वें से 40वें, इसमें 41वें से 65वें। तो 41 से 65 के बीच में हमारा 50 हो रहा है, तो ये क्लास ये मीडियन क्लास हो गया हमारा। तो मीडियन क्लास से हमको दूसरा वैल्यू मिला, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 860। फिर हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, पहले वाले का, ये हो जाएगा हमारा CF हो गया 40, F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी
ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम लोगों ने डिसाइड किया उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 25 है बच्चों, और CF उसके पहले वाले का, और H हो गया किसी भी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो वो हमारा H मिल जाएगा। इस वैल्यू को हम मीडियन के इस फार्मूला में हम पुटअप कर देंगे और सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है मीडियन का वैल्यू निकालने के लिए। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना प्लस 5 क्वेश्चन आप RS अग्रवाल या RD शर्मा बुक से जरूर बनाइए, कॉन्फिडेंट होइए। एक तरह का क्वेश्चन और मीडियन मिलेगा जब आपको 2 अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, इसके बाद वाले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रैक्टिस कीजिए और केवल स्कूल कॉपी में आप होमवर्क बना सकते हैं। सन माइकल्स एकेडमी अब ऑफिस और स्कूल खुला हुआ है, हम लोग प्राय कोई ना कोई टीचर रोज जाते हैं। हम लोग का टर्म है मंडे एंड थर्सडे। आप आइए और बुक कॉपी खरीदिए, अपना होमवर्क बनाइए। ऑल द बेस्ट।